ओम सभी भाइयों को सादर नमस्ते। मैं हूं आपका मित्र नरेंद्र। आज हम बात करते हैं कुछ प्रमाणों के विषय में। तो जैसे कि अगर एक जगह पे एक गिलास दूध का है और एक गिलास किसी ने चूने का घोल के सामने रखा हुआ है और फिर उन दोनों के बीच में ये बताना हो कि कौन सा गिलास दूध का है और कौन सा गिलास चूने का घोल है और फिर इसको कैसे प्रमाणित करना है, ये सारे विषय काफ़ी जटिल हो जाते हैं। और इन जटिलताओं को ही सुलझाने के लिए इस तरह की जटिलताएं जहाँ पे भी आ जाती है, वो चाहे शास्त्रार्थ में हो, चाहे वो आपको शुद्ध ज्ञान की जहाँ पे आपको आवश्यकता है वहाँ पे हो। होता क्या है कि मनुष्य अपने जीवन में हमेशा दुखों से घिरा रहता है और दुखों का बहुत बड़ा कारण जो होता है उसका अज्ञान होता है। जहाँ पर वो दूध को जहाँ पे वो दूध को या तो चूने का घोल समझ जाता है या चूने के घोल को वो दूध समझ के बैठ जाता है, या कहीं पे वो भ्रांतिवश रस्सी को सांप समझ बैठता है और उस रस्सी के डर से, अर्थात वो सांप को जो समझ जाता है उसी के भय से हमेशा जीता रहता है। तो इसी तरह से यहाँ पे प्रमाणित करना बहुत मुश्किल हो जाता है। कुछ लोग इस तरह से कहते हैं कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता। तो ऐसे लोगों को भी ये भी नहीं, उनको भी ये भ्रांति रहती है, उनको भी ये नहीं मालूम कि जो शब्द आपने कहा, जो वाक्य आपने कहा, प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता, वो प्रमाण का ही एक स्वरूप है। आप प्रमाण का ही एक प्रमाण उसके अंदर बोल रहे हो कि प्रत्यक्ष भी एक प्रमाण में आता है और प्रमाण भी, मतलब ये प्रमाण का ही एक स्वरूप है। फिर भी हम आगे बढ़ते हैं ऐसी शंकाओं को कि जहाँ पे दो बड़े बड़े संवाद है आज के समय में भी, जैसे ईश्वर की कल्पना बहुत लोग किस तरह से करते हैं, तो वहाँ पर भी आपको प्रमाणों की आवश्यकता पड़ती है। कहीं भी हम कहते हैं ईश्वर निराकार है, कोई कहता है ईश्वर साकार है, कोई कहता आत्मा निराकार है, कोई कहता आत्मा साकार है। तो ऐसे विषय हैं जहाँ पर भी होते हैं, या कोई भी अन्य विषय, तर्कसंगत विषय, या कोई भी आपको वाद विवाद में या कहीं पर भी आवश्यकता पड़ती है, तो वहाँ पे प्रमाणों की बहुत बड़ी आवश्यकता पड़ती है। और इन्हीं प्रमाणों को एक हमारे जो 6 दर्शन शास्त्र हैं उनमें से एक न्याय दर्शन आता है। न्याय दर्शन जो ऋषि गौतम ने इसको हम लोगों के लिए बनाया है, और इसके अंदर सब तरह के प्रमाण की आवश्यकता कब होगी, कब हमें प्रमाण चाहिए, क्यों प्रमाण चाहिए, और प्रमाणों के बिना हमें बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, ये सारे विषय उन्होंने इसके अंदर बताए हैं। हमें किन चीज़ों से बचना चाहिए और जहाँ पे वाद विवाद हो वहाँ पे किस तरह से हमें ये सारे कार्य हमें करने चाहिए, कौन कौन से प्रमाण हमें चाहिए। तो इसी में जो न्याय दर्शन है उसमें जो प्रथम अध्याय आता है उसी में प्रथम अध्याय में ही हमें प्रमाणों के बारे में ज्ञान प्राप्त हो जाता है। तो वो बोलते हैं कि जो प्रमाण होते हैं वो 8 प्रकार के प्रमाण होते हैं। उनके अंदर उन्होंने बताया कि एक प्रमाण होता है प्रत्यक्ष प्रमाण, एक होता है अनुमान प्रमाण, एक होता है उपमान प्रमाण, एक होता है शब्द प्रमाण, एक होता है इतिहास प्रमाण, एक अर्थापत्ति प्रमाण, एक संभव प्रमाण और एक अभाव प्रमाण। तो न्याय दर्शन के अध्याय 1, आहिनक 1 और सूत्र संख्या 4 से लेकर 8 तक, और उसके बाद अध्याय 2 में आहिनक 2 का सूत्र नंबर 1 अगर हम पढ़ते हैं तो उनमें हम पाते हैं कि ये जो 8 तरह के प्रमाण हैं, इनमें जो 5 जो हमारे ज्ञानेंद्रियाँ हैं उनके अनुसार ही हमें प्रमाणों की आवश्यकता होती है। तो इसमें जैसे प्रत्यक्ष प्रमाण जो उन्होंने बताया है कि प्रत्यक्ष प्रमाण क्या है, तो मैं यहाँ पे संक्षिप्त में आपको बता रहा हूँ। तो प्रत्यक्ष प्रमाण ऐसा होता है जैसे जो हमारी इंद्रियां हैं, जैसे नेत्र का कार्य होता है देखना, जिह्वा का कार्य होता है रस अर्थात स्वाद को चखना, है ना। तो ऐसे जो अन्य इंद्रियां हैं उनके कारणों से जिस पदार्थ को हम प्रत्यक्ष जानते हैं, जैसे मैंने एक फूल को देखा, तो फूल को देखना, मैंने आँखों से फूल को देखा है, तो ये मेरा प्रत्यक्ष प्रमाण है कि मैंने देखा है फूल को, लेकिन वो फूल भ्रांतिवश नहीं देखा है। अर्थात इसमें भ्रांति नहीं होनी चाहिए कि यार शायद वो फूल था, ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल देखा है, उसमें आपको 100% आपको ये होना चाहिए कि हाँ वो फूल ही था। ठीक, तो इसे कहते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण। दूसरा होता है अनुमान प्रमाण। अनुमान प्रमाण का जो
अर्थ होता है वो होता है कि जो हमेशा प्रत्यक्ष के आधार पर ही वो होता है। उसके लिए हमने कभी ना कभी उसको प्रत्यक्ष रूप से उस चीज़ को हमने देखा है, तभी हम उसका अनुमान लगा सकते हैं। जैसे कि हमने अग्नि को बार बार देखा है, मैंने अग्नि को देखा है, हवन करते हैं, अग्नि को देखा है, साथ में हमने देखा है कि उसके साथ साथ धुआं भी उठता है। हमने कहीं पे आग जलाई, उसके पास हमें लगता है कि हाँ धुआं भी लगता है। तो इस तरह का जो प्रमाण होता है, अब सपोज किसी जंगल में या कहीं दूसरी जगह किसी घर में या कहीं पे हमें धुआं उड़ता हुआ दिखाई दिया, तो वहाँ पे हम अनुमान लगाते हैं कि हाँ अगर धुआं उठा है तो इसका मतलब यहाँ पे आग लगी हुई है या किसी ने आग लगाई है, या उसका कारण में नहीं जा रहे, हम केवल अभी उसको ये मानते हैं कि हाँ यहाँ पे आग जली हुई है, इसी आग से ही ये धुआं निकल रहा है। तो ये अनुमान प्रमाण होता है, और अनुमान प्रमाण का आधार क्या होता है? प्रत्यक्ष प्रमाण ही होता है कि हाँ प्रत्यक्ष उसको हमने देखा हुआ है। उसके बाद जो आता है, एक आता है उपमान प्रमाण। इसमें हम किसी को उपमा देते हैं, किसी प्रसिद्ध वस्तु का, जैसे हमने उदाहरण उपमा देकर किसी अप्रसिद्ध वस्तु को समझा देना उपमान प्रमाण कहलाता है। जैसे कि हम बोल देते हैं कि उसकी आवाज़ कितनी मीठी है, उसकी आवाज़ कोयल की जैसी है। तो उसकी आवाज़ कोयल की जैसी तो नहीं होती है, लेकिन हाँ हम उपमा उसको दे देते हैं कि हाँ हम ये मान के चलते हैं कि हाँ उसकी आवाज़ मीठी है, अच्छी है, ठीक है। तो जैसे हम बोल देते हैं कि आकाश तो सर्वव्यापक है, ऐसे ही ईश्वर भी सर्वव्यापक है। तो ईश्वर आकाश नहीं हो सकता, आकाश ईश्वर नहीं हो सकता, लेकिन एक समझाने के लिए हम उपमान उसे दे देते हैं, तो इसे हम उपमा प्रमाण कहते हैं, ठीक। अब एक होता है शब्द प्रमाण। तो शब्द प्रमाण किसे कहते हैं, इस पे बहुत ध्यान से थोड़ा सा आप समझिएगा कि जो शब्द प्रमाण होता है वो किसी आप्त व्यक्ति, बहुत उच्च कोटि का जो व्यक्ति होता है, जो यम नियम के पालन से बंधा हुआ होता है, जो एक ऋषि जिसे हम कहते हैं, उन ऋषियों के जो वचन होते हैं, उपदेश होते हैं, उन्हें हम, क्योंकि उन लोगों ने इसको अपने अवस्थाओं में, अपने जो समाधि अवस्थाओं में इन चीज़ों को समझा है, जाना है, तो एक तो उनके जो उपदेश होते हैं उन्हें हम शब्द प्रमाण के रूप में मानते हैं। साथ ही जो सत्य ज्ञान जिनके पास होता है, जो परोपकारी होते हैं, सत्यवादी होते हैं, और ऐसे जो सबसे बड़ा जो आप्त जिन्हें कहा जाता है उन्हें हम ईश्वर कहते हैं। ईश्वर से बड़ा आप्त कोई नहीं है, ईश्वर से बड़ा ऋषि कोई नहीं है, ईश्वर से बड़ा ज्ञान का दाता कोई नहीं है। तो इसलिए हम ईश्वर को सबसे बड़ा शब्द प्रमाण के रूप में मानते हैं कि ईश्वर के द्वारा जो चीज़ें बताई गई हैं वो सबसे बड़ा प्रमाण है, उससे बड़ा प्रमाण कोई नहीं है। और यही जो ईश्वरीय जो ज्ञान है वो हमें वेदों के द्वारा प्राप्त हो जाता है, क्योंकि ईश्वर तो निराकार है, लेकिन अपना ज्ञान वो ऋषियों के माध्यम से हमें पहुंचाता है। तो इसलिए जो ईश्वर का जो ज्ञान है वो वेदों के अंदर हमारे पास सुरक्षित रहता है, और वो जो ज्ञान होता है उसे को हम सबसे बड़ा शब्द प्रमाण कहते हैं। कि सपोज हमने कोई छोटी सी किसी ऋषि का वाक्य है और हमें वहाँ पे भी शंका हो रही है, हमें लग रहा है कि नहीं ईश्वर, कुछ लोग तो बोल रहे हैं कि ईश्वर तो साकार है, कुछ बोल रहे ईश्वर निराकार है, लेकिन अब अगर हम इसी को अब परमाणु के आगे चले कि प्रमाण क्या है, प्रमाण क्या है, प्रमाण क्या है, तो हम ऋषियों के वचन ढूंढेंगे। ऋषियों के वचन में भी हमें कुछ शंका हमें लग रही है, तो उस शंका को हम और आगे जाते जाते और फिर हम ईश्वर का जो ज्ञान है वेद, उसके अंदर चले जाएंगे। तो वहाँ पे ईश्वर साफ साफ कहता है कि ईश्वर कभी भी जन्म मरणों के बंधन में नहीं पड़ता, वो हमेशा निराकार है। तो इस तरह से हम अपने जो भी हमारे शंकाएँ हैं वो हम शब्द प्रमाण के लिए वेद को खोलेंगे, और वेद के अंदर ईश्वर ने क्या कहा है उसे हम शब्द प्रमाण के रूप में मानेंगे, ठीक। अब एक आता है, वैसे तो ये 4 प्रमाण ही सबसे बड़े प्रमाण होते हैं। इनके अलावा कुछ प्रमाण इतिहास प्रमाण भी होते हैं, लेकिन इतिहास प्रमाण के साथ थोड़ी बहुत दिक्कतें ये होती हैं कि इतिहास का अर्थ ये हो जाता है कि ये हुआ था, अर्थात एक इतिहास है और इतिहास के साथ छेड़खानी बहुत हो जाती है। जैसे ही हमारे सारे ग्रंथों में बहुत सारा मिलावटें हुई हैं, लेकिन फिर भी इतिहास का कुछ कुछ भाग हम इतिहास प्रमाण के रूप में हम मान लेते हैं कि जहाँ पे जो सच्ची घटनाएं हुई हैं, जैसे रामचंद्र जी का जो जीवन काल है उसके अंदर बहुत सारी सच्ची घटनाएं हैं, महाभारत के अंदर बहुत सारी सच्ची घटनाएं हैं, कि उनमें हम उनके अंदर के हमको कुछ जो अच्छे अच्छे गुण हैं उनको हम ले सकते हैं। उनके अंदर से कोई जो अच्छी कहानियाँ हैं, जो उनके साथ जो कथाएँ हैं, उनसे हम कुछ सीख ले सकते हैं। लेकिन इतिहास प्रमाण को बहुत सोच समझ के और बहुत ध्यान से इधर उधर चारों तरफ वेदों के साथ उनका लिंक करके या
किसी अन्य आप्त पुरुषों के वचनों के साथ लिंक करके ही हम उस इतिहास प्रमाण को साक्षी मानते हैं। ऐसा नहीं कि कुछ भी लिखा हुआ है उसको हम मान लेंगे, क्योंकि उसके साथ साथ अन्य घटनाएं भी हमको देखनी पड़ेंगी। जैसे कि कृष्ण जी के जीवन चरित्र में ही बहुत सारी ऐसी घटनाएं लोगों ने जोड़ दी हैं कि उनको छांटना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन जब हम महाभारत पढ़ते हैं तो कुछ और ही घटनाएं उनके जीवन की निकल के आती हैं। तो जहाँ पे एक तरफ से बहुत बड़ा एक समाज है राधा राधा करता है, लेकिन दूसरा एक जो महाभारत है वो उसमें राधा नाम का कोई वर्णन नहीं आता, कुछ कहीं और भी नहीं आता। सारा जीवन उनका बड़ा शुद्ध स्वरूप में श्री कृष्ण जी का आ जाता है। तो यहाँ पे भी हमें बड़ा ध्यान देने की बातें इसमें आ जाती हैं। एक होता है अर्थापत्ति प्रमाण। एक बात के कहने से जब दूसरी बात बिना कहे उसके अर्थ में समझ ली जाए, उसे अर्थापत्ति प्रमाण कहते हैं। कि मतलब हमने कोई बात तो कही किसी और चीज़ के लिए, लेकिन उसके साथ साथ वो काम क्या हो गया, उल्टा भी हो गया। जैसे अगर हमने कह दिया कि आटे के नहीं होने से रोटी नहीं बनती, अब इस बात के कहने से दूसरी बात बिना कहे अपने अर्थ से प्राप्त हो गई कि आटे के होने पर ही रोटी बनती है। तो इसे क्या कहा जाता है, अर्थापत्ति प्रमाण कहा जाता है। ठीक। एक होता है संभव प्रमाण। अब संभव प्रमाण क्या है, जो बात सृष्टि नियम के अनुकूल है वो संभव प्रमाण कहलाता है। ठीक है। जैसे कि मैं भाई मुंह से खाना खाऊंगा या मुंह से अन्न ग्रहण करूंगा, ठीक है, तो ये संभव प्रमाण है। लेकिन मैंने कहा दिया नहीं मैं कान से अन्न को खाऊंगा, तो ये संभव प्रमाण नहीं है। या मैंने कह दिया कि मैं कान से सुनता हूँ, तो ये क्या हो गया, सृष्टि नियमों के विरुद्ध हो गया। कान का विषय सुनना है तो कान से ही सुनेगा, आँख का विषय देखना है तो आँख से ही देखेगा, जिह्वा का विषय रस है, चखना है, तो उसका विषय वही है। ऐसे नहीं कि पाँव से तुम चलने, पाँव की जगह तुम बोलने लग जाओ पाँव से, और सर से आप कुछ और कार्य करने लग जाओ जो कि उसका कार्य नहीं है। तो यहाँ पे ये बात आ जाती है कि संभव प्रमाण सृष्टि नियम के अनुकूल ही होनी चाहिए। ठीक है। अभाव प्रमाण। एक होता है अभाव प्रमाण, लास्ट जो अंतिम प्रमाण कहा गया है न्याय दर्शन के अनुसार, जहाँ पर कोई वस्तु न हो, उसके न होने के कारण किसी अगली बात का ज्ञान होए, वहाँ उस अगली बात का ज्ञान अभाव प्रमाण से होता है। ठीक है। जैसे कि मैंने कह दिया किसी को कि भाई उस कमरे में चला जा, और वहाँ पे मैंने वहाँ से 5 जो है रंगहीन बॉल रखी है मैंने, गेंदे, वो 5 रंगहीन गेंदे लेके आ। तो वो चला गया, मतलब लड़का गया, बच्चा गया, और उसने क्या करा, वो जो 10 जो बॉल थी जो अलग अलग कलर की थी उनको तो हटा दी, और जिस पे कोई कलर नहीं है उनको लेके आ गया। ठीक है। तो ये हो गया अभाव प्रमाण। इसमें हमने क्या देखा कि जिसमें अभाव नहीं, मतलब कलर ही नहीं है जिनमें, उन्हीं को हमने वो बच्चा लेके आया है। तो इस तरह से ये एक अभाव प्रमाण होता है। तो ऋषियों ने इन प्रमाणों को इतने सूक्ष्मता से हमें समझाया है कि कैसे किस तरह से हमें प्रमाण चाहिए। आज के समय में जो बहुत पुरानी चीज़ें हम ढूंढ के लाना चाहते हैं, उनके लिए हमें शब्द प्रमाण की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, और शब्द प्रमाण वेद को ही माना गया है। वेद के अलावा कोई भी अन्य जो ग्रंथ होते हैं उन पे भी हम थोड़ा थोड़ा मान सकते हैं, ऐसी बात नहीं, लेकिन जो सबसे बड़ा प्रमाण है वो वेद ही प्रमाण कहलाता है। इसका विषय अभी अगर आप इसको बहुत डिटेल में देखोगे तो बहुत लंबा हमारा ये विषय हो जाएगा। तो अभी मैंने आपको केवल मोटा मोटा ये समझाया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो आप अपने कमेंट कीजिएगा कि इसको और डीप में आप समझना चाहते हो और गहराई में इसको जानना चाहते हो, तो मैं इस पर अन्य वीडियो भी आपके लिए बना दूंगा। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। ईश्वर करे आप लोग सभी खुश रहें, आपका परिवार और सभी साथी हमेशा खुश रहें। ओम नमस्ते। जय आर्यव्रत।